और स्टार्ट कर जी। चैप्टर नंबर 4 इज सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अब सर सैयद अहमद खान was very very important educationist. He was the political philosopher. He was important leader of the Muslims. लेकिन इनका जो मेन वर्क था दैट वाज एसोसिएटेड विद एजुकेशन ऑफ मुस्लिम्स। किस चीज के हवाले से काम था सर सैयद का? एजुकेशन ऑफ मुस्लिम। तो चैप्टर नंबर है 4। चैप्टर 4। चैप्टर 4 इज सर सैयद अहमद खान। चैप्टर नंबर 4 इज सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। बेटा, after the war of independence, Sir Sayyid's role in Pakistan movement or Sir Sayyid's contributions were mainly after war of independence 1857. Sir Sayyid contributed. Sir Sayyid contributed for the cause of Muslims after war of independence of which year? War of Independence of 1857. The online students, after which war Sir Sayyid's mostly contribution started? War of Independence. War of Independence. Beta, after the war, Hindus blamed Muslim for the war, British blamed Muslim for the war, as Hindus and Muslims blamed, Hindus and British blamed Muslims as, इसी की एक्सटेंशन है पहले पॉइंट की, as Hindus and British both blamed Muslims for war of independence. कि एक्चुअली जो वॉर है वो किसने स्टार्ट की थी? मुस्लिम्स ने स्टार्ट की थी। ठीक है, तो हिंदूज और ब्रिटिश दोनों ने मिलके मुस्लिम को ब्लेम किया कि एक्चुअल कॉज ऑफ वॉर जो है वो हिंदूज नहीं है, रादर मुस्लिम्स आर आल्सो द कॉज ऑफ वॉर। मुस्लिम्स आर आल्सो द कॉज ऑफ वॉर। इज इट क्लियर? Therefore, Sir Sayyid, therefore, for the protection of Muslims, therefore, for the protection of Muslims, Sir Sayyid contributed by his renowned works. सर सैयद ने बहुत सारे रिनाउंड वर्क्स किए, इन्होंने स्कूल्स भी बनाए, इन्होंने किताबें भी लिखी। ही वॉज मल्टीटास्कर बेसिकली, इन्होंने बहुत सारी मल्टीटास्किंग की थी। इज इट क्लियर एवरीवन? अब सर सैयद मेनली स्टार्टेड ऑल द वर्क्स। ये आपने इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है सर सैयद का। यस बेटा, माइक ऑन है किसी का? सलमा, माइक ऑन है बेटा। सलमा, आपका माइक ऑन है बेटा। अच्छा, सो पॉइंट इज के सर सैयद मोस्टली स्टार्टेड हिज वर्क्स। सर सैयद मोस्टली started his works
from अलीगढ़। अलीगढ़ क्या चीज है? अलीगढ़ क्या है? यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी भी है, लेकिन अलीगढ़ इज ए फेमस सिटी इन इंडिया। अलीगढ़ इज ए नेम ऑफ फेमस सिटी इन इंडिया। क्लियर जी बेटा? बिल्कुल। सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किए, मोस्टली स्टार्टेड हिज वर्क फ्रॉम अलीगढ़ सिटी। Therefore, his movement for his works for the betterment of Muslims, therefore, his movement was called Aligarh. Therefore, his movement was called Aligarh movement. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड अलीगढ़ मूवमेंट। तो अब पेपर में अगर सवाल आ जाए कि अलीगढ़ मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी, कुछ बच्चे लिखाते हैं सैयद अहमद बरेलवी शहीद ने। तो आपने सैयद अहमद बरेलवी शहीद नहीं लिखना, सर सैयद अहमद खान ने की थी स्टार्ट। दैट वाज अलीगढ़ मूवमेंट। इज इट क्लियर एवरीवन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? हु स्टार्टेड Yes, अलीगढ़ sir. मूवमेंट? हु स्टार्टेड अलीगढ़ मूवमेंट? Sir Syed Ahmed Khan. इन विच सिटी ही स्टार्टेड दिस मूवमेंट? Aligarh. अलीगढ़। व्हाट वाज इन दैट मूवमेंट? इस मूवमेंट में किया क्या था शेरदिल? व्हाट वाज मेन थिंग इन दिस मूवमेंट? हेलो यस बेटा। व्हाट टाइप ऑफ वर्क्स ही सर। डिड फॉर द मुस्लिम्स? मैं अभी लिख नहीं पा रहा क्योंकि मैं अभी गाड़ी में हूँ, अभी स्कूल से वापस आ रहा हूँ, तो अभी मैं ओके आपको ओके मोबाइल ओके 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 फाइन। समीहा आसिफ, व्हाट वर हिज मेन वर्क? सर सैयद के मेन वर्क्स किस डायमेंशन में थे? अलीगढ़ मूवमेंट में किन किन चीजों को डिस्कस किया, किन किन चीजों के हवाले से काम किया? यस उमर। Education. सर टू एजुकेट। जी सर। एजुकेशन और पॉलिटिकल अवेयरनेस और बेटर रिलेशंस विद द ब्रिटिश और मुसलमानों की रिलीजियस लिबरलिज्म के लिए रिलीजियस माइंडसेट चेंज किया मुस्लिम्स का। इज इट क्लियर? अच्छा, अब पेपर में सवाल सबसे पहला आता है कि व्हाई वाज अलीगढ़ मूवमेंट, व्हाई वाज अलीगढ़ मूवमेंट, व्हाई वाज अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान। ये ईयर इसका कोई नहीं है, जब से उन्होंने काम किए उनकी मूवमेंट, ये बेसिकली उन्होंने कभी भी अलीगढ़ मूवमेंट नहीं कहा। उन्होंने हमेशा काम अलीगढ़ से स्टार्ट किए, बाद के हिस्टोरियंस ने और लोगों ने उसको अलीगढ़ मूवमेंट कह दिया। क्लियर? Why was Aligarh movement started by Sir Syed Ahmad Khan? Number one, बेटा आफ्टर द वॉर मुसलमानों के साथ जो कुछ हो रहा था उसके बाद बनता था ऐसी मूवमेंट चलाना, उनको प्रोटेक्ट करना। तो सबसे पहला सर सैयद ने ये स्टार्ट की थी एजुकेशनल बेटरमेंट ऑफ मुस्लिम्स। ये किस लिए स्टार्ट की थी ये मूवमेंट? फॉर द एजुकेशनल betterment of Muslims. For which thing he started this movement? As Muslims were, as Muslims were backward, as Muslims were backward in education, as Muslims were backward in education, and they were not getting Western education
Western education due to their belief that it was un-Islamic। तो सर सैयद ने मुसलमानों को किस चीज के लिए ये मूवमेंट चलाई कि मुसलमानों का एक तो थॉट प्रोसेसिंग थोड़ी बेहतर करें, कि मुसलमानों की थॉट प्रोसेसिंग में एक ही बात आती थी जी ये तो नॉन मुस्लिम्स की एजुकेशन है, हमारे लिए तो अच्छी हो ही नहीं सकती। ये मुसलमानों का एक थॉट है, आज भी यही है, हमारे मौलवियों का यही थॉट है ना कि साइंस को नहीं मानना, अंग्रेजों का कल्चर फॉलो करना, ये चीजें करना, आल्दो उसी माइक के अंदर ये बोलते हैं जो अंग्रेजों ने बनाया हुआ। ऐसा है या नहीं है? तो खैर, educational betterment of Muslims, number one. Then to improve social status of Muslims, ये दूसरा मेन पर्पस था। कौन सा स्टेटस अपलिफ्ट करना है? वो भी आ जाएगा, वो आखिर में लिखता हूँ, वो आखिर में लिखता हूँ। अच्छा, टू इम्प्रूव सोशल स्टेटस ऑफ मुस्लिम। मुसलमानों का सोशल स्टेटस क्या था इंडिया में? क्या फर्स्ट क्लास सिटीजन थे, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, या थर्ड क्लास? थर्ड क्लास सिटीजन। हिंदूज पहले पे ब्रिटिश अपने आप को रखते थे, दूसरे पे हिंदू आते थे, और तीसरे पे मुसलमान आते थे, थर्ड क्लास स्टेटस। हाँ, ब्रिटिश के तो बिल्कुल। सो टू इंप्रूव द सोशल स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स, एज सर सैयद was well aware of social status of Muslims, which was very, मैं थर्ड क्लास नहीं लिखूंगा, which was very low। ठीक है, ब्रिटिश जो है दे ट्रीटेड देम आउटकास्ट, बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डील करते थे। तो हेंस टू uplift their standings was main aim of अलीगढ़ मूवमेंट। क्लियर? ये मुसलमानों के लिए सबसे मेजर काम जो चाहते थे वो ये हो जाए। फिर इसके बाद तीसरा, सर सैयद मुसलमानों का जॉब्स के अंदर शेयर और जॉब्स के थ्रू इकोनॉमिक कंडीशंस को भी बेटर करना चाहते थे, और यही एम था अलीगढ़ मूवमेंट का भी। सो टू मेक इकोनॉमिक conditions better by more jobs। अब जॉब्स जो हैं, ब्रिटिश किन लोगों को जॉब्स देते थे ये पहले ये बताएं। होम ब्रिटिश वर गिविंग जॉब्स, अपने आप को देते थे। उसके बाद सेकंड चॉइस हिंदूज नहीं होते थे, सेकंड चॉइस उन लोगों को जो अंग्रेजी बोलना जानते थे, दोज हु वर वेल वर्स्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज। और जिन लोगों में इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती थी उनको वो जॉब से नहीं देते थे। तो इसलिए मुसलमान तो अंग्रेजी से भागते थे, वेस्टर्न एजुकेशन को मुसलमान मानते ही नहीं थे, तो इसलिए क्या उनको जॉब्स मिली? नो।
Is it clear, beta? Online students, is it clear, beta? So to make economic conditions better by more jobs, as Muslims were not getting jobs due to low Western education, therefore their economic conditions were poor. Economic conditions were poor, which made therefore he started, hence he started Aligarh movement to improve economic conditions. Economic conditions. Is it clear, beta? सर ये भी उन्होंने वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद ही स्टार्ट की थी? बिल्कुल, ये सब कुछ उन्होंने वार के बाद स्टार्ट किया। उन्होंने क्योंकि वार के बाद इस एंगल से सोचना स्टार्ट किया था, तो पहले तो ही वाज जस्ट ए कॉमन मैन, ही वाज नॉट थिंकिंग अबाउट द बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स। लेकिन आफ्टर, पहले तो सर सैयद वार से पहले तो जज थे। ही वाज ए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट, ही वाज ए जज, ही रिटायर्ड एज ए जज। ये मुसलमानों में कुछ लोग ही ऐसे थे जो हाई रैंक ऑफिसर बने थे, उनमें सर सैयद भी एक ऐसे कुछ शख्स थे जो अच्छे रैंक से रिटायर्ड हुए थे। ही वाज ए जज व्हेन ही रिटायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश सिविल सर्विस। इज इट क्लियर? इसके बाद है नेक्स्ट इज टू प्रमोट ब्रिटिश मुस्लिम रिलेशंस। टू प्रमोट या इंप्रूव, प्रमोट की बजाय करें टू इंप्रूव ब्रिटिश मुस्लिम relations. Clear? To improve British Muslim relation was the very, very big target of Sir Sayyid. That was the target of Aligarh movement. As British were blaming Muslims for real cause of war of independence, real cause of war of independence. Sir Sayyid wanted Muslim to have the real causes of war जो है उसके हवाले से, so war of independence, therefore to improve image of Muslim, improve image of Muslims, he started which movement? अलीगढ़ मूवमेंट। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, ये हमारी सर सैयद के बारे में, दैट इज द डिटेल अबाउट सर सैयद अहमद खान ऑब्जेक्टिव। ये 4 पॉइंट मैंने क्यों लिखे हैं, इसकी मैं रीजन आपको बताता हूँ, आपको पता चल भी जाएगी, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिस्कस करने हैं क्वेश्चन आपके साथ, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि ये सारे पॉइंट्स उसमें यूज हो सकते हैं। देखिए सर सैयद वाज, मैं मेटाफोरिकली कह रहा हूँ, मेटाफोरिकली मैं कह रहा हूँ कि सर सैयद वाज a doctor of Muslim society who diagnosed the problems of Muslims. इसने सर सैयद ने आके देखा ना कि मुसलमानों को पेट में दर्द है या सर में दर्द है। What are the problems for the Muslim community? देखिए डॉक्टर मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, एक फिजिकल बॉडी को असेस करते हैं और एक कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो सोसाइटी की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। तो सर सैयद वो डॉक्टर थे those who diagnosed the problems of Muslim society.
सिर्फ मुस्लिम्स की नहीं बल्कि मुस्लिम सोसाइटी की जो प्रॉब्लम्स थी हाईलाइटेड एंड डायग्नोज्ड दोस प्रॉब्लम्स। उसके बाद इन्होंने वो जो मुसलमानों के, देखें डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर क्या करता है, डायग्नोसिस करता है पहले या दवाई देता है पहले? डॉक्टर पहले क्या करता है, डायग्नोसिस करेगा या दवाई देगा? डायग्नोसिस। नहीं, डायग्नोसिस करेगा पहले। अच्छा डॉक्टर डायग्नोसिस ही करेगा। जब डायग्नोसिस कर लेगा फिर उसके बाद क्या करेगा, मेडिसिन देगा। अब सोचेगा और सोचने के बाद मेडिसिन देगा। तो सर सैयद ने पहले ये सर सैयद ने पहले सोचा, सर सैयद ने ये डायग्नोस किया मुस्लिम्स का, और इसके बाद जो मेडिसिन दी थी वो मेडिसिन, आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ दीज प्रॉब्लम्स ही डिड वर्क्स टू डायग्नोज टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम्स। अब समझ आ गई? तो इन डायग्नोसिस के बाद ही रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? सर सैयद ने जो मुसलमानों का डायग्नोसिस किया, वो डायग्नोसिस में 4 प्रॉब्लम्स थे। नंबर 1 एजुकेशनल बैकवर्डनेस, पुअर सोशल स्टैंडर्ड्स, पुअर इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पुअर रिलेशंस विद द ब्रिटिश। ये 4 मुसलमानों के खड्डे या मसले प्रॉब्लम्स थे, ये 4 बीमारियां थी मुसलमानों के अंदर। सर सैयद ने इनका डायग्नोसिस किया। डायग्नोसिस के बाद सर सैयद ट्रीटेड दीज प्रॉब्लम्स वेरी इफेक्टिवली बाय हिज वर्क्स। सर सैयद, अब आप लिखेंगे सर सैयद रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम्स। और वो कौन सी 4 प्रॉब्लम्स थी? रिजॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम्स इन टू 4 into the form of his works in 4 categories। कितनी कैटेगरीज में काम किया उन्होंने? 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया। ये 4 प्रॉब्लम थी, चारों कैटेगरीज को डिवाइड किया। इस तरीके से कैसे डिवाइड किया सर सैयद ने? सबसे पहले नंबर पे, नंबर ए, इंप्रूविंग रिलेशंस विद द ब्रिटिश। सर सैयद ने क्या किया पहले? इंप्रूविंग रिलेशंस विद द ब्रिटिश। अच्छा चले, मैं अब एक एग्जांपल देता हूं। अब क्लास के अंदर 2 लोग हैं, 2 लोगों का नाम मैं दे देता हूं कि 2 लोग जिन में, चलें अब किस किस का नाम लेना चाहिए, चलें नासिर जमाल और उमर फाद की लड़ाई हो जाती है। नासिर और उमर की लड़ाई हो जाती है, ठीक है? और आई एम द मीडिएटर, आई एम रिजॉल्विंग देयर डिस्प्यूट। व्हाट इज द बेस्ट वे टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट? शुड आई कन्विंस उमर और शुड आई कन्विंस नासिर? किसको कन्विंस करना चाहिए? दोनों को चिपड़े मारे। जी बताएं बेटा। जिसने इनिशिएट किया उसने, जिसने पहले किया। यस बेटा, तो जिसने इनिशिएट किया उसको समझाना चाहिए। जिसने Yes, sir. इनिशिएट किया उसको समझाना है, ठीक है? सर मेरे ख्याल से जो ज्यादा बड़ा होगा उसको रोकेंगे ना? जी बेटा, जिसने बड़ा होगा उसको नहीं रोकेंगे? नहीं, बल्कि हम क्या करेंगे, हम दोनों को जो है वो समझाएंगे। इसमें कन्विंसिंग, मैं नासिर को भी कन्विंस करूंगा। बड़ा कौन है इन दोनों में से, उमर बड़ा है या नासिर बड़ा है? सर नासिर ही बड़े मेरे ख्याल से। ये नासिर नाम से पता चल रहा है, नासिर बड़ा होगा, नासिर। जमाल भी है फिर। अच्छा खैर, दोनों जो है हम लोग देखेंगे बेटा, 2 तरह से काम करेंगे। फिर सैयद ने भी 2 काम किए। एक साइड पे ही कन्विंसिंग मुस्लिम्स किया और कन्विंसिंग ब्रिटिश किया, कन्विंसिंग द ब्रिटिश। और दूसरी साइड पे सर सैयद ने क्या किया? ही कन्विंस्ड द
मुस्लिम्स। तो जो अच्छा बंदा होगा वो दोनों के साथ बात करेगा, किसी के दरमियान प्रॉब्लम्स होंगे तो किसी एक को नहीं किया जा सकता। यू हैव टू identify the problem and you have to rectify it, but if you want to rectify you have to convince both parties। लॉ की टर्म में हम कहते हैं कि ये पैरिटी जो होती है ना, पैरिटी, इक्वालिटी नहीं, पैरिटी जो होती है वो यही होती है कि दोनों को आपको कन्विंस करना, एक पार्टी को नहीं, दोनों को करना। इज इट क्लियर? बी, that is improving relations with British. Other one is, yes, promotion of Western education, promotion of Western education। इसमें सर सैयद ने 3 काम किए। नंबर 1 पे ही मेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस, अब सिर्फ ये लिख लें, स्कूल्स एंड कॉलेजेस बनाए। गाजीपुर में भी एंग्लो ओरिएंटल स्कूल भी बनाया, इधर क्या नाम है, अलीगढ़ में भी। फिर उसके बाद है सोसाइटीज, सर सैयद मेड द सोसाइटीज। और तीसरा, सर सैयद ने बुक्स एंड पैम्फलेट्स भी लिखे, बुक्स एंड पैम्फलेट्स। सर सैयद बहुत ज्यादा काम करते थे। जी बेटा, सोसाइटीज मैंने लिख दी है, कंबाइन कर दिया, सोसाइटी एक नहीं 2-3 थी सोसाइटीज। इज इट क्लियर बेटा? थर्ड कैटेगरी में सर सैयद ने जिसमें काम किया, दैट कैटेगरी वाज इंप्रूविंग, सॉरी इंप्रूविंग कह रहा हूं। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ मुस्लिम्स, पॉलिटिकल अवेयरनेस ऑफ मुस्लिम्स। Beta, what was in the political awareness? What was the main thing in the political awareness? एक ही पॉइंट बड़ा मेजर है, टू नेशन थ्योरी। क्या था? टू नेशन थ्योरी, that was the main work in the field of political awareness. And the last one is, that was religious transformation of religious fundamentalism from Muslims, transformation of religious ideology of Muslims, transformation of religious ideology of Muslims Is it clear, beta? So, how many categories in which Sir Sayyid performed works? बेटा, इस पे कैम्ब्रिज का 14 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और वो क्वेश्चन किस तरह का बनता है, कोई एक कैटेगरी दे देगा वो आपको और कहेगा कि इस कैटेगरी के बाद सर सैयद की दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ सर सैयद। इज इट क्लियर? अब आपका इन्हीं 4 कैटेगरीज के ऊपर अब मल्टीपल सवाल बनते हैं इस पे। अब इस पे सवाल देखें किस तरह के बनते हैं। सबसे पहले तो 7 मार्क्स क्वेश्चन, इस पे मैं मल्टीपल क्वेश्चंस लिख रहा हूं। चलें अब हम क्वेश्चंस लिखते हैं, सिंपल क्वेश्चंस लिखते जाएं साथ साथ। बिल्कुल, ये प्रोविजन इस वही उसकी रिलेशंस के हवाले से, क्योंकि उसने स्कूल भी बनाए, हर चीज वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया, उन्होंने सोसाइटी वेस्टर्न नॉलेज को ट्रांसफर किया, उन्होंने सर सैयद ने जो भी काम मुसलमानों की रिलीजियस लिबरलिज्म जो फैलाई वो भी वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट। बिल्कुल। अब बेटा सिंपल क्वेश्चन आता है, व्हाई वाज
वाई वॉज की बजाय करें वाई डिड कर लें, सॉरी बेटा। वाई डिड सर सैयद, वाई डिड सर सैयद improve relation with the British, improve relations with the British यस बेटा। Why did Sir Syed improve relations with the British? अब आपको ये डायग्नोसिस वाले जो प्रॉब्लम मैंने लिखे हैं ना, ये इन्हीं से आंसर बनेगा सारा इसका। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोग इसके पॉइंट बताएंगे। Why did Sir Syed improve relations with the British? P1 बताएंगी। सर ताकि वो मुस्लिम्स का जो स्टेटस है वो बेहतर हो जाए। यस, टू गेट वेस्टर्न एजुकेशन। ब्रिटिश से रिलेशन अच्छे होंगे तो वेस्टर्न एजुकेशन मिलेगी ना बेटा। जी बेटा आगे बताएं। और Sir, to improve reputation of Muslims. वेरी गुड। P2 में टू enhance job opportunities for Muslims in British government, सर to enhance वो टू enhance job opportunities इंटरेस्ट में ही आ जाएगा ना, जॉब अपॉर्चुनिटीज। बेटा ये ऊपर वाले सारे पॉइंट हैं, यही पॉइंट्स आपने पैराफ्रेज करने हैं बस। To enhance job opportunities for Muslims in which rule? Under British rule. Muslims under British rule. तीसरा किसी ने कोई एक पॉइंट बताया था सबसे स्टार्ट में, मैंने वो लिखा नहीं है। स्टेटस इंक्रीज करने के लिए। यस यस, वेरी गुड। अंडर मुस्लिम अंडर ब्रिटिश। यस बेटा यस, ये भी हो सकता है कि ब्रिटिश रूलर्स ऑफ इंडिया एंड इंप्रूविंग रिलेशंस विद देम और बोथ पार्टीज। बिल्कुल, ब्रिटिश वर द रूलर्स ऑफ इंडिया, तो सारी चीजें उनसे ही मिल रही थी ना। ब्रिटिश वर द रूलर्स ऑफ इंडिया, उनसे एजुकेशन भी मिल सकती थी। अगर रिलेशन अच्छे होते तो एजुकेशन भी मिलती, जॉब्स भी मिलती, और टू रेज द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स, टू रेज स्टेटस ऑफ मुस्लिम। जो ब्रिटिश मुसलमानों को ब्लेम कर रहे थे वॉर के लिए, मुस्लिम्स को क्या कह रहे थे ब्रिटिश, कि दे आर द रियल कॉज ऑफ वॉर। ठीक है, अच्छा अब अगला सवाल, एक और सवाल। जी बेटा, फर्क बिल्कुल नहीं मेंशन करने, सिर्फ सर सैयद के जो ये डायग्नोसिस के पॉइंट्स हैं, मींस जो उनके बिलीफ्स हैं, हम उनको सिर्फ मेंशन करें। इज इट क्लियर एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? इसमें वर्क मेंशन नहीं करना। अगर आपने वर्क मेंशन कर दिया तो नंबर आपको नहीं मिलेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? जी नेक्स्ट बेटा, इसके बाद सर सैयद, एक और सवाल बनता है, व्हाई डिड सर सैयद promote वेस्टर्न एजुकेशन? अब सवाल तो ये भी वही है, उससे मिलता जुलता है। बताएं क्यों सर सैयद ने वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट किया? लिटरेसी तो होनी है, वेस्टर्न एजुकेशन मुसलमानों को चाहिए क्यों? ताकि वो इंडियंस से अपना वो स्टेटस रेज कर सकें और पॉलिटिकल वो रह सकें। सबसे पहले बिल्कुल टू enhance job opportunities, to enhance jobs for Muslims। मुस्लिम अगर पढ़ लिख जाएंगे तो उनको क्या मिलेगा? जॉब्स मिलेगी। दूसरा, टू मेक इंडियंस पॉलिटिकली अवेयर। मुस्लिम्स वो पढ़ लिख जाएंगे तो उनको अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का भी पता चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। टू मेक मुस्लिम्स पॉलिटिकली अवेयर। अब ये सारे प्रॉब्लम्स पॉइंट्स आप इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल एक दूसरे के साथ
मैचिंग क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। एक्सप्लेनेशंस आर क्वाइट क्लियर, क्योंकि मैंने पीछे इनकी डिस्क्रिप्शन आपको पहले एक ग्रीन में जो मैंने लिखा हुआ है, ये मैंने डिस्क्रिप्शन इनकी काफी ज्यादा डिटेल के अंदर आपको बता दी थी। तीसरा और क्या है, तीसरा सर सैयद वेस्टर्न एजुकेशन क्यों चाहते थे? टू रेज सोशल स्टेटस ऑफ मुस्लिम, वो सोसाइटी में उनका एक स्टेटस जो है वो भी रेज होगा। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी सर। Yes, sir. यहां तक एक हमारा ये हो गया। एक तो इस चैप्टर पे 7 मार्क्स से क्वेश्चन काफी ज्यादा बन सकते हैं, जो कि मैंने काफी आपके सामने लिख भी दिए हैं, कुछ हम और भी साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है, कुछ हम और भी साथ साथ लिखते जाएंगे। इसके अलावा 14 मार्क्स का क्वेश्चन भी इन पे बनता है। वो क्या होता है, ये जितने भी वर्क्स हैं ना, यस यस, जितने भी ये वर्क्स हैं इन सारों पे कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है। क्या बन सकता है? कंबाइंड क्वेश्चन भी बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर द क्वेश्चन मे बी, मोस्ट इम्पोर्टेंट वन ऑफ, यस बिल्कुल बिल्कुल, प्रमोशन ऑफ, एक और 14 का कंबाइंड क्या बन सकता है, प्रमोशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन was the most important contribution of Sir Sayyid Warkuf. Sir Sayyid was the most important contribution of Sir Sayyid for the cause of Muslims. For the cause of Muslims. Do you agree or disagree? Give reason. तो आपने आज ज्यादा डिटेल ऑफ वर्क्स नहीं की, डिटेल ऑफ वर्क्स हम करेंगे कल। आज हमने सिर्फ और सिर्फ हमने सर सैयद का ओवरऑल एक ओवरव्यू लिया है, कल हम इसके डिटेल ऑफ वर्क्स भी करेंगे। क्लियर? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर? Yes, no? Any question from today's class? जी बेटा, any question from today's class? Done everyone? No sir. चलें जी, अब यहां तक तो हमारा एक इसका काम हो गया। Can anyone just बेटा take the screenshot of this point? Anyone? अरवा बेटा आप स्क्रीनशॉट ले लोगे इसका? सर मैंने ले लिया है। ले लिया? चलें ये ग्रुप में लाजमी भेजना है, ये लाजमी भेजना है, ये ताकि लिख लें और जो नहीं आ जाए तो वो मैच कर लें अपने आप को। चलें जी, अब हम लोग चलते हैं ज्योग्राफी की तरफ, और ज्योग्राफी का मैंने ग्रुप में भेजा था। सच सच बताना है किस किसने स्क्रीनशॉट वो ले लिया हुआ प्रिंट अपना? जी मुस्तफा, गुड, आपने प्रिंट ले लिया जी। अब्दुल्ला हसन, अरवा, ईशल है आपके पास भी, मीनाल के पास भी है, गुड। जैनब के पास भी है, समीहा के पास भी है, गुड बेटा। हाइका, मानिया, डू यू हैव द वर्कबुक? मानिया, डू यू हैव वर्कबुक बेटा? राफे, नासिर, ओके। जैनब के पास तो है बेटा। आप लोग अभी ठीक है, वेरी गुड। काफी लोगों के पास है, इधर किस पास नहीं है? अब ले लो, अब काफी दिन हो गए जी। आपके पास क्यों नहीं है हसीब? अभी ली नहीं है? अबू को मैसेज करूं? मैं उनको मैसेज करता हूँ। कह रहे कर लें, ठीक है। मैं बेटा अबू को मैसेज करता हूँ, उन्हें कहता हूँ कि वो खरीद लें आपके लिए, क्योंकि आपने तो नहीं पढ़ना।